लैपटॉप ऑन हो गया, मैं मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, सो हम लोगों ने जो पार्ट कंप्लीट किया था, वी आर कवरिंग लिस्ट, टपल, सेट। ओके, उसके बाद सारी चीजें बहुत क्विकली चलनी, क्योंकि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है ना जो आप लोगों ने अभी पढ़ रखा है लिस्ट, सेट, टपल्स में, उन्हीं सब चीजों का यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, और प्रेक्षा जो आपका ऐसा कुछ चीज छोटी नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आप वीडियो भी देखोगे तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, एंड द टास्क आर वेरी इजी, कोई Okay, कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं देगी। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, अगर कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना क्लास में ही, हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। और कोई भी टॉपिक आप लोगों का ऐसा हो कि बीत जा रहा है या वो चीज़ नहीं प्रोसेस हो पा रही है, तो आप उसको बता देना। मेरे को मीटिंग लिंक देना है व्हाट्सएप पर, एक मिनट। एक मिनट रुकना, मेरे को लैपटॉप के व्हाट्सएप पे ना मुझे मीटिंग नहीं मिली, तो मुझे मैनुअली ज्वाइन करना पड़ रहा है। सेशन 14। ओके, तब तक ये बताओ, सॉरी, तब तक ये बताओ, पुराना जो टास्क मैंने असाइन किए हुए थे, असेसमेंट असाइन किए हुए थे, किसने अटेम्प्ट करे? जो डाउट्स होंगे ना सर, वो मंडे को लेके आऊँगा। मोस्ट ऑफ द मंडे तक हो जाएंगे अटेम्प्ट, कुछ ही हुए अभी। ठीक है, क्योंकि देखो मंडे तक कर लेना, बिकॉज हम लोग जैसे उसमें आगे प्रोसीड करेंगे ना, तो फिर उन सब चीज़ों की यूटिलाइजेशन आएंगी। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, हालांकि एक्चुअली यूज नहीं कर रहे होंगे हम लोग, बट आई शेयर विद यू द रेफरेंस। तो रेफरेंस से क्या होता है कि आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा, यस मैंने ऐसा टास्क परफॉर्म किया था, और हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं वो पैंडास, नंपाई, ईडीए के लिए हम लोग इन सब चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, पैंडास, नंपाई और इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करते समय कि वो सारी चीज़ें आपकी डायरेक्ट प्रोसेस हो रही है। फंक्शन यूज करूंगा, डायरेक्ट प्रोसेस होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको चीज़ें कई बार समझ में नहीं आएगी। ओके, सो ओके, ठीक है, राजेश या विशाल, आप मुझे कोई स्क्रीन शेयर करने का, एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, मेरे में कुछ पता नहीं हार्डवेयर का इशू आ रहा है किस चीज़ का, तो शोज एंड दैट एरर। तो एक बार आप अपना स्क्रीन शेयर करें। हेलो, कर रहा हूँ सर। हाँ, आप लोग अपना स्क्रीन शेयर कर देना, पता नहीं कुछ एरर आया है, सो लेट्स सी। ओके, कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर, विशाल या राजेश? कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है, तो तब तक मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो आप लोगों ने अभी तक जो डेटा स्ट्रक्चर स्टडी करे, दैट इज लिस्ट, टपल एंड सेट। अब डिक्शनरी जो है वो उसी का एक और डेटा स्ट्रक्चर है,
जो कि हम स्क्रैच लेवल पे हम अगर बात करते थे तो हम उसको क्या बोलते थे, हम उसको बोलते थे मैप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम उसको क्या बोल रहे हैं, डिक्शनरी बोल रहे हैं। तो ये एक मैपिंग होती है, मतलब आप उस डेटा स्ट्रक्चर को कभी आपने पढ़ा हो अपने इंजीनियरिंग में, या फिर आगे पिक्चर जैसे आप अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो उसमें हम देखोगे हैश मैप, मैपिंग वगैरह, इन सब चीज से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं स्क्रैच लेवल पे जब हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो दैट डेटा स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू लाइक दैट। ओके, तो इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है डिक्शनरी। ठीक है, लिखो डिक्शनरी लिखो। लिख रहा हूँ सर। हम्म, तब तक आई ट्राई ना बस कि मेरा लैपटॉप चालू हो गया, तो जैसे पहले मैं बीच में एकदम स्विच किया था तो मैं वैसे स्विच कर दिया। DICTIONARY। करेक्ट। DICTIO। कोई नहीं, बाद में कर लेंगे इसको करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम DICT प्रोनाउंस भी करते हैं, डिक्ट भी बोलते हैं इसको। तो हम शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज करेंगे बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल फॉर द कन्वर्जन पर्पस। ओके, क्लियर है? तो ओके। यहाँ पे लिखो डिक्ट, DICT, डिक्ट। तो डिक्शनरी को हम डिक्ट भी बोलते हैं। बाकी सब में हम फुल नेम यूज कर लेते हैं, लेकिन डिक्शनरी में हम कभी भी फुल नेम यूज नहीं करते। तो वी आर प्रोनाउंस इट्स डिक्ट। तो डिक्शनरी जो है वो, देखो, दो सिनेरियो से मैं आपको पहले बताता हूँ। काफी बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है डिक्शनरी को लेके, और बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है, और इसके इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर आते हैं। जब आप एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जाओगे तो इंटरव्यू क्वेश्चन कभी कभार आता है, ऐसे नहीं हर बार आता है। कभी कभार इसका क्वेश्चन आ जाता है अगर वो पाइथन बेस्ड जाता है तो। ठीक है, तो रीसेंट इंटरव्यू जो मैंने दिया था, मैंने जो रीसेंट इंटरव्यू दिया था वो नेट वेस्ट का दिया था। ठीक है, नेट वेस्ट का। तो उसमें इसका क्वेश्चन आया था, एंड वो द डिस्कशन वाज ऑन व्हाट, कि डिक्शनरी ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है। So this is the question. Okay, dictionary was ordered और unordered. तो डिक्शनरी जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है, बट किस ग्राउंड पे वो ऑर्डर्ड होता है मैं आपको बताता हूँ। डिक्शनरी ऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड नहीं होता। जब हम 3.10 3.9 स्टडी कर रहे थे वर्जन पाइथन का, तब तक हम डिक्शनरी को अनऑर्डर्ड कंसिडर करते थे, बट इंडेक्सिंग बोलते थे कि इसके अंदर इंडेक्सिंग है। तो तब एक लोगों के अंदर एक क्वेरी होती थी कि फिर ऑर्डर क्यों नहीं बोल रहे अगर इंडेक्सिंग है तो। करेक्ट, एग्री करते हो? अगर किसी के अंदर इंडेक्सिंग है तो हम उसको ऑर्डर बोलते हैं ना। तो तब ये क्वेश्चन आता था। तो अब राइट नाउ वी कॉल्ड इट डिक्शनरी इज ऑर्डर। ओके, तो डिक्शनरी कैसी है? ऑर्डर। ऑन विच ग्राउंड, किस ग्राउंड पर, मतलब किस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं? क्योंकि डिक्शनरी की जो की होती है वही उसकी इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, डिक्शनरी की जो की होती है वही उसकी इंडेक्सिंग होती है। तो मैं आपको काफी सारी चीजें इसमें बताऊंगा, मतलब आपको ऐसा कंफ्यूजन सा लगेगा, बट डोंट वरी, इट्स नॉट अ कंफ्यूजन। अब इसको अलग अलग फॉर्मेट्स में हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी जो है वो ऑर्डर्ड है बट अ कंडीशनल बेसिस। ठीक है, कंडीशनल बेसिस इज व्हाट? क्योंकि डिक्शनरी को जब बनाया जाता है तो नीचे एक सिंटेक्स लिखो, नीचे एक और सेल बनाओ, उसके नीचे इसको ऐसे ही बना रहने दो, उसके नीचे एक खराब हो सेल जाएगा और बेटा, बनाओ। सीधा न देते हैं। यस सर। राजेश आपका शायद अनम्यूट है। आप कुछ बोल रहे हो राजेश? नहीं सॉरी, मेरा म्यूट नहीं था, मैंने बच्चे को बोल दिया था अपने घर में। अच्छा चलो। तो बेसिकली क्या है, जैसे अब डिक्शनरी अगर आपको बनानी है तो देखो, एक कोई भी वेरिएबल लो, कुछ भी दे दो, वेरिएबल के नाम पे dt दे दो। हम अक्सर dt से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इक्वल टू
करली ब्रैकेट के अंदर ये स्टोर होता है, करली ब्रैकेट बनाओ और उसमें लिखो की, हाँ कॉलन लगाओ, कॉलन ये सेमी कॉलन होता है, हाँ वैल्यू करली ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो डिक्शनरी में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन में स्टोर किया जाता है, जो पैटर्न मैंने आपको अभी दिखाया। ओके गॉट इट, यस पॉइंट सर। समझ में आया? इसी फॉर्मेट में हम उसको स्टोर करेंगे। तो बेसिकली क्या है, जब पाइथन 3.7 के बेसिस पर बात कर 3.7 में हम लोग बात करते थे जो डिक्शनरी ऑर्डर की 3.6 और 3.6 और उससे पहले ये डिक्शनरी अनऑर्डर्ड थी। आफ्टर 3.7 दिस डिक्शनरी इज ऑर्डर्ड, बट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। कंडीशन किस बेसिस पर, कि इसकी की जो होती है, डिक्शनरी की जो की होती है वो ऑर्डर्ड होता है इसका, वही इसकी इंडेक्सिंग होती है और उसी इंडेक्सिंग के बेसिस पे हम इसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस ऊपर सर। लिखो डिक्शनरी इक्वल टू जो लिखा है ना वहां लिखो इट्स ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड की पॉइंट लिख लो क्योंकि वो डेफिनेशन भी पूछ लेगा तो उसमें काम चल जाएगा, और इसके आगे एस्टेरिस्क लगा लेना। एस्टेरिस्क का मतलब समझते हो ना, जैसे लिखते हैं ना सेल अप टू, या फिर लिखते हैं 50% ऑफ, तो नीचे एक छोटा सा एस्टेरिस्क लगा देते हैं। एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क, दिस इज अ हैश, स्टार स्टार, कहीं भी लगा लो आगे लास्ट में कहीं भी। एस्टेरिस्क मींस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि ये डिक्शनरी जो है वो कैसा है आपका, ऑर्डर्ड है, बट द कंडीशनल बेसिस की उसकी की ऑर्डर्ड होती है, ठीक है। और डिक्शनरी को हम देखते भी की के बेसिस पे। अगर कोई डिक्शनरी आपकी ऑर्डर्ड है तो वो चेंजेबल भी है, मतलब इम्यूटेबल भी है, कॉमा करके इम्यूटेबल लिख लो। ठीक है, अब इम्यूटेबल का मतलब क्या हो गया, यस चेंजेबल। चेंजेबल। इम्यूटेबल की स्पेलिंग गलत तो सही करेक्ट कर लेना उसको, ठीक है, यानी तो चेंजेबल लिख लो अगर इम्यूटेबल वर्ड अगर आप लोगों को टफ लगता है तो उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे कि ये इम्यूटेबल भी है। इम्यूटेबल का मतलब आप किसी भी की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, की को चेंज नहीं करने की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, किसी भी की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ इतना पार्ट? ओके, और इसमें डुप्लीकेट की अलाउ नहीं होती, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है बट इसकी की डुप्लीकेट अलाउ नहीं होती, नो डुप्लीकेट की अलाउ। क्लियर? हाँ जी, बताओ इतने पार्ट में किसी को कोई डाउट? क्योंकि यही कहानी है जो मैंने बताई, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। ये जो डीटी का जो ऑर्डर है की और वैल्यू, वो आई थिंक वो कुछ एक दो पाइथन वो प्रोग्रामिंग करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ उससे समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूँ उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की डेफिनेशन में पूरा डिक्शनरी है। आप प्रोग्रामिंग करोगे उससे ज्यादा ये कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा डिक्शनरी जो है वो थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो ये एक तो ऑर्डर्ड में होती है, ठीक है, दूसरा ये चेंजेबल होती है और इसमें कोई डुप्लीकेट की अलाउ नहीं होती। तो आप एक चीज ध्यान रखो, मैं पूरे टाइम को किसकी बात कर रहा हूँ, कीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी, मैंने की पे ही बात करी, मैंने कभी भी ये नहीं बोला पूरे टाइम में कि वैल्यू में ये होता है या वैल्यू में वो होगा। ऑलवेज आई एम टॉकिंग अबाउट दी व्हाट, की। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस फैक्टर इन दिस पार्ट, की, ठीक है। तो मतलब सारा, अगर आपका कोई पर्टिकुलर चीज चल रही है तो वो किसके बेसिस पे चलेगी, की के बेसिस पे चलेगी डिक्शनरी में, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी रहेगी, की रहेगी। मतलब जो डिक्शनरी में आपको कुछ भी काम करना है,
अगर आपके डिक्शनरी में की में गड़बड़ कर रहे हो आपकी के हैंडल करने में, तो आप सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। क्लियर हुआ यस सर। इतना पार्ट? ठीक है। तो एक डिक्शनरी हम लोग बनाते हैं, और डिक्शनरी हेटेरोजेनियस भी होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आ जाओ नीचे थर्ड थर्ड वाले सेल में, लिख लो उसको। लिखिए। अब dt यस। लिखो, dt इक्वल टू, हाँ कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, ई मैप। आप अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी ले सकते हो, अल्फाबेट्स भी ले सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हो। अगर अल्फाबेट्स लोगे या टेक्स्ट फॉर्म में लोगे तो सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, वरना आप न्यूमेरिकल भी ले सकते हो। तो न्यूमेरिकल हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाए। तो यहाँ पे लिखो 1 कॉलन, कॉलन करके कोई भी वैल्यू असाइन कर दो। कॉलन करके कोई भी वैल्यू असाइन कर दो। कर दिया सर। Ready? क्या असाइन करो? 5 असाइन मत करो, ऐसे असाइन करा करो। देखो जब भी ऐसी कोई चीज सीखनी है तो हम क्या करते हैं, अगर एक वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं ना अपन, तो आप इसमें लिखो डबल कोट्स के अंदर किया, किया। किया, के आई ए, किया। या की कार नहीं आती है क्या वो वाले? क्या? हो गया। हाँ वो किया की बात। ठीक है, अब कॉलन कॉमा लगाओ, फिर नेक्स्ट वो लो 2, न्यूमेरिकली लेना कॉलन है सर। लगाओ। हाँ न्यूमेरिकल 2 ही तो बोल लो, 2। फिर कॉलन लगा के कोई और ब्रांड का नाम दे दो, हायंडाई दे दो, कुछ भी ब्रांड का नाम दे दो, मस्तांग दे दो। मस्तांग इज नॉट अ ब्रांड बट एक वो हो गया, कुछ भी नाम दे दो, मारुति दे दिया। मेरे टेस्ला दे। सामने अभी स्क्रीन नहीं है बिकॉज आई एम लॉगिंग समथिंग, मैं अपने लैपटॉप में ट्राई कर रहा हूँ लॉगिन हो जाए तो। ठीक है, फिर कॉमा करो, फिर दो 6, नेक्स्ट नेक्स्ट की कौन सी दोगे? 6, 6 के आगे कॉलन लगाओ और टेस्ला नाम दे दो। टेस्ला TESLA। अच्छा मारुति लिख रहा है। दे दिया। अब आप उसके बाद एक और आप वैल्यू लोगे, उसके बाद दो आप 7, और उसमें भी कोई नाम दो। नेक्सॉन दे का तो दिया सर। ब्रांड नहीं है तो कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम चलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक और लो 7। 7 तो ऑलरेडी ले लिया सर। कोई बात नहीं, दोबारा लो। वो बताएंगे सर, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, एरर देगा। यस, तो अभी उसका हम डिस्कशन करेंगे, कौन सा क्योंकि सर? डिक्शनरी में सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहीं पर सारी कहानी खत्म हो जाएगी। पूरा डिक्शनरी यहीं खत्म हो जाएगा, फिर हम फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। सर 7 ले लिया दोबारा। 7 ले लिया? अच्छा सॉरी, ओके आई गॉट इट, व्हाट्स द प्रॉब्लम माय लैपटॉप। ओके 7 ले लिया। ओके सो यू टेक व्हाट, 7 पे नेक्सॉन है, 7 पे ऑडी है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो कर नाउ दिया यू सर। हैव, आप एक चीज देखोगे, मैंने की का सीक्वेंस चेंज किया हुआ है।
की Yes. सीक्वेंस में है क्या मेरी? नहीं है ना? नहीं है। 1 2 6 फिर 7। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर किस बेस पे बोल रहे हैं कि की दी गई है इसके अंदर। तो मतलब अगर आपको सिंगल कोई भी आइटम पिकअप करना हो, कोई भी डिक्शनरी का कोई भी आइटम पिकअप करना है, सपोज महिंद्रा पिकअप करना हो, तो आप क्या करोगे? dt स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिख के उसको पिकअप कर सकते हो, ठीक है। और महिंद्रा की जगह कुछ और असाइन करना, dt स्क्वायर ब्रैकेट 2 इक्वल टू समथिंग लाइक महिंद्रा की जगह आपने लिख दिया टाटा, ठीक है, ये असाइन हो गया। तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है, बट यहाँ पे है ना एक छोटा सा क्वेश्चन था कि अगर डुप्लीकेट की हुई तो क्या होगा। तो मतलब अब आपके पास 7 नेक्सॉन है, 7 ऑडी है, तो दोनों में से किसकी वैल्यू आनी चाहिए? तो दिस इज द क्वेश्चन। चलेगा तो है ही, और हमें ये बोला गया है कि डुप्लीकेट की अलाउ नहीं होती, एक ही 7 आएगा दोनों में से, राइट। तो कौन सा वाला 7 ये पिकअप करेगा? तो ये 7 पिकअप करेगा कौन सा? नेक्स्ट वाला, ऑडी वाला। मतलब अगर आप इसको रन करके प्रिंट कराओगे तो 7 पे ऑडी आएगा, नेक्सॉन नहीं आएगा, नेक्सॉन ओवरराइट हो जाता है। चला के देखिए। अल्फाबेटिकली ऑर्डर करता ना सर? नहीं, अल्फाबेटिकली नहीं। पहला 7 आया नेक्सॉन, फिर दूसरा 7 आया ऑडी, तो दूसरा 7 उठा लेगा, ओके, तो जो अगर लास्ट में होगा ना वो उठाएगा। ओके ओके, मैंने भी ओडी इसीलिए बोला था कि अल्फाबेटिकली उठाता होगा, ये ओडी है। नहीं, आप उसको कुछ भी ले सकते हो आराम से, रन करो। कर रन दिया करो रन सर, कर दिया रन कराओ अभी, थोड़ा टाइम। प्रिंट डीटी को प्रिंट कराओ, प्रिंट डीटी करो। डायरेक्ट लिख दिया करो, प्रिंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख को रन करो। हाँ, रन करो, देखो क्या आ रहा है, ऑडी आ रहा है। यस। तो दिस इज द पॉइंट कि ये हमारा सिस्टम कैसे रन करता है। क्लियर हुआ? इतनी कहानी क्लियर हुई? यस, तो अभी अभी इसमें सारा कॉन्सेप्ट वो ही रहेगा एक तरह से सर, अगर जैसे कुछ ऐड करना है हमें, जैसे की वैल्यूज 3 4 5 ऐड करनी है तो वो अपेंड से ही ऐड होंगी, राइट? नहीं, अपेंड से नहीं होगी, इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। ये मैप तरीके से है, मतलब इसमें आप देख रहे हो कोई भी बिना वैल्यू के की नहीं होगी, ठीक है, और की के बिना वैल्यू नहीं होगी। मेन चीज क्या है, की होनी बहुत जरूरी है। तो इसमें जो आपको ऐड एडिशन होगा ना कोई भी चीज, वो की ऐड होगी आपकी, ठीक है। आपकी कोई भी चीज अगर ऐड होगी तो क्या ऐड होगा उसके अंदर? की ऐड होगी, बाकी और कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं चलेगा। मतलब वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू का कोई मतलब नहीं है इसका। ओके, तो इतना पार्ट क्लियर हो गया? यस। ओके, सो इसमें है ना फिर रैंडम आइटम पिकअप करना है, तो पिकअप करके देखो एक आध रैंडम आइटम। क्या करो, ऐसे थोड़े ना पिकअप करते हैं। वो जैसे लिस्ट में करते थे ना इंडेक्सिंग से, जैसे हाँ, निकालना वैसे करो ना। dt स्क्वायर ब्रैकेट। प्रैक्टिस नहीं करी। हाँ, पुराना वाला बनाना बहुत जरूरी है, पता है। प्रीवियस वाला डेटा साथ में लेके चलना पड़ेगा। और आजकल कंपनीज पता है पाइथन पर बहुत डिपेंडेंसी दे। फाइनली मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है।
क्या हुआ, पिकअप हुआ? माइनस आएगा ही नहीं। इंडेक्सिंग इज व्हाट, मैंने बोला ना, इंडेक्सिंग क्या है, उसकी की है, तो जो की होगी उसी का डेटा देगा। रन करो, दे रहा है। आप की के अलावा कुछ और नहीं दे सकते। आप 1 2 6 7 में से ही कुछ चूज कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ भी चूज नहीं कर सकते। पर देखो हमें की वैल्यू से जो आउटपुट चाहिए वो मिल रहा है, ठीक है, बट हमारा लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में हमारा 0 से स्टार्ट होता था इंडेक्सिंग। करेक्ट, यहाँ उसमें पे सिर्फ फिक्स की से आउटपुट की से आएगा। हाँ, इसमें सिर्फ की है, तो इसलिए देखो मैंने ऑर्डर्ड जो लिखा है ना उस पे एस्टेरिस्क इसलिए लगवाया है, क्योंकि इसमें जो इंडेक्सिंग है वो 0 1 2 3 5 ऐसी वाली है नहीं, तो वो ना तो नेगेटिव चलेगी, ये सिर्फ ना पॉजिटिव चलेगी, ये चलेगी जैसे जो कीज होंगी उन्हीं के बेसिस पे ये डेटा आइटम्स को एक्सेस करने में आपकी हेल्प आउट करेंगे। अगर आप उसकी की के साथ में सही तरीके से चल रहे हैं देन यू कैन वर्क ऑन इट, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब आप रैंडम क्लिक कर सकते हो। अब एक काम करो, मुझे महिंद्रा की जगह टाटा नेक्स्ट 7 ओ सॉरी हाँ महिंद्रा की जगह टाटा चाहिए, तो क्या लिखोगे? dt स्क्वायर ब्रैकेट t इक्वल टू टाटा, dt स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ राजेश बताओ। राजेश, महिंद्रा की जगह चाहिए। हाँ महिंद्रा की जगह चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? देखो dt स्क्वायर ब्रैकेट t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करो ना, लिस्ट की तरह ना ना ना, लिस्ट की तरह स्क्वायर ब्रैकेट हाँ इक्वल टू लगाओ, टाटा लिखो डबल कोट के अंदर, should be capital because Tata is a capital format. TA पूरा टाटा कैपिटल में आता है। ये एरर थ्रो करेगा सर अगर कैप्स का इशू रहेगा तो? नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूँ। डेटे चेक करो। और दूसरा एक एडअप करना हो तो हमें जैसे की ऐड करनी है, 2 के बाद 3 तीसरे नंबर की हाँ? ऐड करनी है। अभी बताता हूँ। पहले हम लोग वो चीज सीखेंगे कि डेटा कैसे उठेगा, ठीक है? क्योंकि रीजन है उसके पीछे, मैं आपको ये क्यों इस पर फोकस क्यों ज्यादा रखता हूँ कि ये डेटा कैसे पिकअप होगा, डेटा कैसे निकालोगे, इन सब चीजों पे मैं क्यों ज्यादा फोकस आपको पुश करता हूँ, बिकॉज एग्जैक्टली आपको डेटा निकालना है, राइट? आपको डेटा चढ़ाना नहीं है कभी भी, ठीक है? तो बट हम वो फॉर्मेट भी देखेंगे कि किस तरीके से डेटा को वर्कआउट करना है। अच्छा, एक चीज मेरे को याद दिला देना, क्योंकि मेरे को एक चीज आपको करवानी थी लास्ट टाइम, हम लोगों ने नोट किया था, फ्रोजन सेट बता, उसको मार्क डाउन करके कहीं लिख लेना, लास्ट में बता दूंगा, छोटा सा टॉपिक, फ्रोजन सेट, ठीक है? अब जैसे अगर सपोज मेरे को इसके एलिमेंट को प्रिंट कराना है या मुझे इसकी की को प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा? बाय यूजिंग लूप। कोई आइडिया? क्या सर आपका क्वेश्चन नहीं समझा, मैं दोबारा बताना। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मुझे इसकी की प्रिंट करानी है, कौन कौन सी कीज हैं, बाय यूजिंग लूप, वो कैसे प्रिंट कराऊंगा? बाय सिर्फ यूजिंग की, लूप लूप कोई सा भी यूज कर सकते हो। एक काम करो, मैं बता देता हूँ, तो देखो फॉर आई इन आई इन की, देखो की नहीं, dt ओह सॉरी हाँ डीटी आएगा, राइट, डीटी के ब्रैकेट में की कॉलन, लिख दूं। नहीं कॉलन लगा दो सीधा और एंटर मारो और आई को प्रिंट करा दो। तो बा एंटर मार के प्रिंट स्टेटमेंट को लिखना है, प्रिंट आई करो। रन कर दो। देखो आगे की, अब मेरे को एलिमेंट उठाने तो क्या करूँ, ये तो नीचे सेल में बना के दिखाओ।
एलिमेंट तो पिकअप पे चलता है, सिर्फ एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए। Okay, for I in dt print I comma ये तो वही आ जाएगा फिर। 1 सेकेंड। अरे बहुत सिंपल है, अभी तो किया था। for I in dt प्रिंट ब्रैकेट में की लिखो। नहीं, की क्यों लिखना है, dt के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई पास करो। ओके, हाँ हाँ, राइट राइट राइट। इधर करो, for I in dt ब्रैकेट ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट आई करो। इधर राइट। नहीं, नीचे नीचे नीचे, वहां नहीं, नीचे प्रिंट में ब्रैकेट स्टार्ट करो, राइट dt स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। एग्जीक्यूट। ओके, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? बताओ, इज देयर एनी डाउट? नहीं sir। कोई डाउट नहीं है? पक्का? पूछना। हाँ जी, कुछ नहीं पूछना। हो सकता है हमें क्वेश्चन नहीं पॉपअप हो रहा हो। ओके, आपकी सो नाउ इफ यू वांट टू ऐड, अब हैशटैग करके लिखो। अब आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ मैं। आप जो पूछ रहे थे, इफ वी वांट टू ऐड न्यू की और न्यू एलिमेंट इन दिस डिक्शनरी। देखो, तो इसमें दो सिनेरियोज होते हैं। आपके पास एक की ऑलरेडी अवेलेबल है, कौन सी? कोई भी एक की चूज कर लो, कौन सी की अवेलेबल है। सपोज हमारे पास 6 पे मारुति है, ठीक है। आई वांट टू अपडेट मारुति एज अ मारुति सुजुकी, ठीक है। सो वी जस्ट राइट हियर dt, देखो वहीं पर dt डॉट अपडेट। अब अपडेट के ब्रैकेट के अंदर दो चीजें आती है। पहला आपको देनी होती है की, कौन सी की देंगे हम? तो मैं दो सिनेरियोस क्रिएट कर रहा हूँ। पहले हम लोग वो चेक कर रहे हैं, अगर मेरे पास की एग्जिस्ट करती है और मैं उसमें कुछ अपडेट करना चाहता हूँ, तो क्या चेंजेस आएंगे। मतलब आप एंटर करो 6 कॉलन, अब इधर क्या लिखोगे, कोई दूसरा दे दो, BMW लिख दो डबल कोट के। तो 6 पे आपका कौन सा ब्रांड है? मारुति है। अरे नीचे लिखना है ना, सामने के लिखा है मारुति है, राइट। तो अब 6 और 6 की जो है, 6 नंबर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे सिस्टम में, राइट। तो इसमें दो सिनेरियोस क्रिएट होते हैं हमारे दिमाग में। क्या? पहला कि भाई अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, वो मारुति का मारुति रहना चाहिए, रुक के कहूँगा। ठीक है। और दूसरा क्या सिनेरियो आएगा? दूसरा सिनेरियो ये आएगा कि वो मारुति की जगह चाहिए BMW हो जाना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो और देखो, की और वैल्यू जब भी ले रहे हो तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा। ये सिंपल ब्रैकेट तो लगेंगे, लेकिन 6 और BMW के लास्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएंगे दोनों। ऊपर ब्रैकेट तो लगेगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा और 6 से पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ऐसे ही लिखा जाता है। कर दिया? अब नीचे प्रिंट करो। क्या हो गया? सही तो लिख रहे थे। हेलो, क्या हुआ? 6 पे BMW समझ गए? अपडेट।
करेक्ट, मतलब इसमें एक सिनेरियो आपको क्लियर होना चाहिए, तो नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो। अगर की अवेलेबल है तो उस की में वो चेंज कर देगा, ठीक है। अब आपको कुछ नया ऐड ऑन करना है तो नई की देनी पड़ेगी। अब नीचे फिर से लिखो dt डॉट अपडेट, सेम चीज, और की देना 8, और 8 पे न्यू वैल्यू असाइन कर देना कोई। ये तो होंडा दे दो। क्या हुआ? हुआ सर। आया हम्म। पॉइंट समझ में आ गया? यस। तो अगर आपको कोई नया की ऐड ऑन करना है तो यू कैन यूज व्हाट, अपडेट। ओके, अब अगर आपको इसमें से हाइट आपको स्पेसिफाइड की फाइंड आउट करनी है या किसी स्पेसिफिक की वैल्यू उठानी है, तो आपके पास क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट करके उठा लेते थे आप। इसमें एक फंक्शन भी अवेलेबल होता है, उसका नाम है गेट। अगर आप लिखोगे dt डॉट गेट अंडर ब्रैकेट 8 ब्रैकेट ब्रैकेट 8 ब्रैकेट क्लोज और रन कर दो, ठीक है। तो अगर आप, ये होता है स्पेसिफिक एलिमेंट अगर आपको उठाना है, तो इसके आपके दो तरीके आपके पास अवेलेबल हो गए, एक तो डायरेक्ट और एक इस तरीके से। दूसरा तरीका देखो क्या हुआ। अब अगर आपको इसमें कीज उठानी है, आपको चाहिए कौन कौन सी कीज है, आपको नहीं पता इस पूरी डिक्शनरी में कीज कौन सी, तो आप लिखोगे dt डॉट एस, एस लगाना भूल गए, कीज। कीज। हाँ एस लगा, हाँ ब्रैकेट, पैरेंथेसिस दे दो, ब्रैकेट। भाई ब्रैकेट क्लोज, कुछ पास नहीं करना होता है। देखो की देगा ना आपको, ये सारी की है आपके पास। आपको वैल्यूज पिकअप करनी है तो आप लिखोगे dt डॉट वैल्यू, सेम जैसे की लिखा है ना वैसे ही वैल्यूज आ जाएगा। एस लगाना बोल रहा है, वैल्यूज। देखो ये वैल्यूज की लिस्ट। इफ यू वांट टू पिक अप वाया लूप, तो मैं एक बता रहा हूँ, दूसरा आप खुद बनाओगे, मैं वैल्यूज का बता रहा हूँ। लिखो फॉर आई इन, अगर मेरे को वैल्यूज अलग से प्रिंट करानी है, नीचे देखोगे ना डिक्शनरी वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट किया, टाटा बीएमडब्ल्यू ऑडी होंडा ऐसे लिखा हुआ है, मेरे को डायरेक्ट उठानी है तो मैं कैसे उठाऊंगा, आई के थ्रू। यहाँ पे लिखूंगा dt डॉट वैल्यूज, पूरा वैसे जैसे ऊपर लिखा था वैल्यूज, एस लगाना बोलते थे, हाँ कॉलन लगाओ और नीचे प्रिंट करा दो आई। नहीं नहीं वो सही लिखा था, तो वैल्यूज के साथ आएगा ना, फंक्शन है वैल्यूज। पैरेंथेसिस आएंगे ना। हाँ पैरेंथेसिस आएंगे ना, फंक्शन आई लिखो, आई आई सिर्फ आई, ब्रैकेट क्लोज कर दो, वैल्यूज के आगे पैरेंथेसिस लगा के चलाना। वैल्यू के आगे ये वैल्यूज क्या है आपके पास, स्मॉल ब्रैकेट लगाओ आप, 9 और 0 पे है जो। अब कॉलन लगा दो, अब रन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज एन अनदर वे, आप लूप के थ्रू भी इसको पिकअप कर सकते हो। नाउ यू वांट टू सी योर आइटम्स एज अ की विद की एंड वैल्यूज, dt डॉट कीज कर दे, पैरेंथेसिस प्रिंट आई, प्रिंट आई। आई लिखना भूल गया भाई, आई लूप तो चला है वो। हाँ अब नीचे लिखो आइटम्स, dt डॉट आइटम्स, dt डॉट आइटम्स,
हाँ पैरेंथेसिस रन कर दो, तो की एंड वैल्यू दोनों एक साथ आ रही है। अब की एंड वैल्यू को आपको फॉर लूप से प्रिंट कराना है, तो लिखो फॉर ए कॉमा, लिखो तो ऐसे लिखो ए कॉमा बी, ए भी मत लिखो, के कॉमा बी लिखो। देखो ए भी लिखोगे तो ए भी हो जाएगा हमेशा, के जब भी ए फॉर की कॉमा बी, कॉमा बी। बी फॉर बी बी फॉर वैल्यू इन dt डॉट आइटम्स कॉलन एंटर प्रिंट। अब यहाँ पे लिखना के कॉमा डबल कोट्स के अंदर कॉलन डबल कोट्स, दोनों। बी हटाओ, मैंने बोला के कॉमा डबल कोट्स कॉलन, लगाओ कॉलन, लगाओ कॉलन, कॉलम लगाऊंगा जो स्टार्ट। हाँ यस, हाँ क्लोज करो डबल कोट्स को, डबल कोट्स को क्लोज करना है बाबा, कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज। अब ये दिखाएगा की के बाद ये कॉलन आएगा, फिर वैल्यू जाएंगे। वो इस तरीके से आपको प्रिंट करके दे दो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब आपको इसमें कोई आइटम पॉप करना है, ठीक है। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है पॉप, एक होता है पॉप आइटम। तो मैं पहले पॉप आइटम बता रहा हूँ आपको। तो पॉप आइटम में कभी भी कोई पैरामीटर पास नहीं करते, मतलब अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। तो पॉप में तो कोई भी किसी भी टाइप का लूप वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो लास्ट तो वाली आप प्रोसेस करेगा, राइट? हाँ, वो एक डेटा डिलीट कर देगा आपका। तो आप लिखो dt डॉट पॉप आइटम, पैरेंथेसिस। नहीं dt डॉट पॉप आइटम ना, ना साथ में गैप नहीं आता कभी भी। आइटम, क्योंकि एक ही आइटम जाएगा ना, दो बहुत सारे तो जाएंगे ना, एक ही जाएगा, पैरेंथेसिस लगा दो बस। तो ये हमेशा जो लास्ट में इंसर्ट होता है ना वो हटाता है। तो अभी लास्ट एलिमेंट कौन सा हमारा, होंडा, तो वो होंडा को रिमूव करा। अब नीचे dt प्रिंट करा के देखो, दोबारा मत चला देना, नीचे डेटा डिलीट हो जाएगा। चलो देखो क्या आ रहा है, होंडा हट गया ना। अब सपोज मेरे को इसमें से टाटा को रिमूव करना है, तो टाटा को रिमूव कैसे करूंगा, तो इंडेक्सिंग से, हाँ जी, इंडेक्सिंग से करना पड़ेगा। इंडेक्सिंग से करना पड़ेगा, पर इसमें पॉप आइटम काम नहीं करेगा। इंडेक्सिंग के लिए आप सही लिख रहे थे, पॉप ही आएगा। इंडेक्सिंग के लिए आप लिखोगे पॉप। अब इसमें पॉप खाली नहीं चलता, पॉप के अंदर इंडेक्स की पास करना जरूरी होता है, राइट। अगर आप जब तक की पास नहीं करोगे तब तक नहीं होता। क्या डायना में टाटा डायना ना, तो क्या लिखेंगे उसमें, 2। बस रन कर दो। क्या टाटा। टाटा ड्यूटी चेक करो, आ गया क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, नहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और चीज होती है इसमें सेट डिफॉल्ट करके। विशाल सर, विशाल सर, अब जब आप ये पूछते हो ना कि कोई डाउट नहीं है, तो मुझे लगता है आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन रहा होता, हो सकता है कि हमें हमारे पास ना हो, तो आप बता दिया करो। हाँ मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो लास्ट में बता ही देता हूँ, डोंट वरी। मैं तो आपको पिन करके बता दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन पूछना भूल गए आप। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो मेरे दिमाग में डाउट आएंगे वो इंटरव्यू वाले डाउट आते हैं जो पूछे जाते हैं, राइट। और आजकल तो मैं बहुत दबा के दे रहा हूँ, तो जो जो क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं मैं आपको पहले बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको उन पर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, और डिक्शनरी में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इसलिए। अब इसमें क्या है ना, एक और चीज बताता हूँ, एक मेथड होता है सेट डिफॉल्ट करके। सेट डिफॉल्ट का काम क्या होता है, सेट डिफॉल्ट मेथड जो है वो क्या करता है, वो वैल्यू इंसर्ट भी कर देता है, ठीक है। क्या करता है, वैल्यू इंसर्ट भी कर देता है, लेकिन कब, अगर वो की अवेलेबल नहीं है। वैल्यू इंसर्ट करता है लेकिन कब, अगर वो की अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम
टू पे वापस टाटा इंसर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे dt डॉट सेट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। हाँ, अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। अब हम पहले देंगे इसको की। तो देखो इसमें डायरेक्ट दिया जाता है, जैसे अपडेट में दिया था वैसे नहीं देना होता, इसमें डायरेक्ट दिया जाता है। तो मैं पहले है ना आपको हाँ 1 दिया, 1 लिखो 1 कॉमा। अब आप करो टाटा, करो टाटा डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज। अब इसे रन करो। देखो अब देखो यहाँ पे चीज की 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, 1 हमारा ऑलरेडी अवेलेबल था। यस तो ये टाटा उस पर अपडेट नहीं करेगा, ना ही कुछ करेगा। सेट डिफॉल्ट आपको बता देगा कि भाई इस पे तो ऑलरेडी किया है अवेलेबल, टाटा अपडेटेड नहीं हो सकता। अब डीटी चेक करो, अपडेट नहीं होगा, नीचे से खाली डीटी प्रिंट करा। ठीक है। अब अगर कोई की, सेट डिफॉल्ट की कहानी क्या है, सेट डिफॉल्ट ये बोलता है अगर कोई की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो उस पर कोई भी वैल्यू ना तो ना सेम डुप्लीकेट की अलाउ कर सकता है और ना ही कोई वैल्यू उसमें अपडेट करेगा। क्लियर। अब हमारे पास क्या है, 2 पे डाटा अटेम्प्ट करना है तो सेट डिफॉल्ट में 1 की जगह 2 लिखो। अब 2 हमारे पास अवेलेबल है क्या, नहीं है ना। अब इसे रन करो। देखो अब वो टाटा लिख के दे रहा है, अगर वो वही वैल्यू लिख के दे देता है टाटा तो मतलब वो डेटा आपका क्या अपडेट होगा। अब चलाओ, चला दिया सर। लेकिन इसमें हमेशा डेटा एलिमेंट कहाँ ऐड ऑन होता है, लास्ट। ठीक है, इसमें हमेशा डेटा कहाँ ऐड ऑन होता है, लास्ट। लास्ट। अब आ जाओ, अब मेरे को कीज बनानी है तो मैं की कैसे बनाऊंगा। तो अब देखो कई बार क्या होता है, आपको की बनानी पड़ती है, मतलब एक नया डिक्शनरी क्रिएट करना। ठीक है, तो आपको एक डेटा दिया गया है, मैं आपको इसी में फ्रोजन सेट भी बता देता हूँ। ठीक है, तो फ्रोजन सेट क्या करता है, आप इसमें लिखो क्या करोगे एक, हाँ लिखो कुछ भी एक डेटा बनाओ। कोई भी सेट बना लो, उसमें कुछ भी लिख दो, मतलब STH सेट मत लिखना कभी भी। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ दे दो वैल्यू, जो मर्जी हो। फ्रोजन सेट में आपको समझ में आ गया, फ्रोजन सेट मींस एक सेट जो कि टपल जैसा बिहेव करेगा। टपल में क्या नहीं कर सकते, टपल में कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, ऐसे ही फ्रोजन सेट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बस ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ा मत दो, इतना छोटा सा दो, 3-4 एलिमेंट दो। हाँ ठीक है, चलेगा। आप इसे रन कर दो। ठीक है, ये तो अभी है सेट। अगर इस सेट को फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करना है तो इधर लिखो FST, लिखो इसके आगे FST, तो फ्रोजन सेट हो गया इक्वल टू। अरे विशाल, इसको हाँ पहले हैश करके फ्रोजन सेट कर दो ताकि समझ में आ जाएगा वो। नीचे 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 जहाँ नीचे पे FST से ऊपर। उसके ऊपर, इसको नीचे लिख दो फ्रोजन सेट, और नीचे लिखो FST इक्वल टू फ्रोजन सेट। FST इज इक्वल टू फ्रोजन सेट FROZEN SET, नहीं साथ में आएगा मामा पूरा। हाँ ब्रैकेट के अंदर ST पास, ब्रैकेट के अंदर ST। ST जो सेट बनाया था ना वो, ब्रैकेट क्लोज, रन कर। ठीक है, अब FST को नीचे प्रिंट करा कर देखो, ये आपका नॉन चेंजेबल डेटा होता है, मतलब आप इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं दे सकते। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रोजन सेट। ठीक है, तो अगर आप ये आप इसमें कहेंगे कुछ भी वैल्यू चेंज करना चाहोगे तो
तो आप ये कह रहे हो कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे, कुछ डिलीट नहीं कर पाएंगे, राइट? हाँ, यस। अब आपने फ्रोजन सेट बना लिया, अब मुझे इसको डिक्शनरी की की में कन्वर्ट करना है। एफएसटी को प्रिंट कराओ ना, आपने एसटी को प्रिंट कराया नीचे। FST। हाँ, एफएसटी को करवाना पड़ेगा ना। हाँ, ये होता है आपका फ्रोजन सेट। ये चेंजेस नहीं लेगा, ठीक है, क्लियर। अब मुझे इन्हीं ये जो डेटा है ना -25, 35, 45, इसको की में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक लिखूंगा न्यू dt, न्यू dt लिखो, न्यू dt, डिक्शनरी बना रहा हूँ, न्यू dt एक साथ आता है, कभी भी वेरिएबल में कभी गैप नहीं है, ठीक है। इक्वल टू, अगर आपको स्पेस देना ही है ना तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं दोनों के लिए। सिर्फ इक्वल टू लगाना है, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगानी, आपको लिखना है डिक, DICT डॉट फ्रॉम कीज, साथ में आएगा विदाउट स्पेस आएगा। कीज, कीज एस अंडर ब्रैकेट, आपकी की किसको की बनाना चाह रहा हूं मैं, जो एफएसटी में डेटा है उसको। तो यहाँ लिखूंगा, पहले आएगा एफएसटी, ठीक है। अब देखो, इस अगर मैं आगे कॉमा, आपको एक कॉमन वैल्यू देनी पड़ेगी, यूनिवर्सल, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी होती है कि सारे कीज के सामने एक सिंगल वैल्यू आ जाए। अगर आप पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट नन आता है। आप ब्रैकेट क्लोज करो, रन कर दो, और न्यू dt को नीचे वाली सेल में प्रिंट करा के दो। देखो सबके आगे नन लिखा हुआ है, आ रहा है। यस। और एफएसटी के बाद कॉमा लगा के 0 लिख दो, तो सारे के आगे 0 लिखा हुआ है। इसमें कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप किसी भी एंगल पे कोई वैल्यू इसको असाइन, हर एक को इंडिविजुअल वैल्यू असाइन कर सकते हो। आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या, अपडेट। अपडेट के थ्रू आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। अगर अब मैं आपको बोलूं हर एक के लिए कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यू असाइन करनी है, कैसे असाइन करोगे? क्वेश्चन है, जो न्यू dt के अंदर जितनी कीज हैं उनको इंडिविजुअल वैल्यू असाइन करनी है, वो मैं कैसे असाइन करूँ, वो भी इनपुट के थ्रू। वो भी कैसे, यूजर इनपुट के थ्रू। अभी ट्राई करके देखो। बताऊं या कर लो? लिखो, ट्राई करते हैं। कुछ जैसे अभी n इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू, विशाल लिखो। 1 मिनट। n इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट इनपुट एंटर वैल्यू, क्लोज। अच्छा, अब यहाँ पर इनिशियली हमें वैल्यू इनपुट एंटर करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले वैल्यू डिफाइन पड़ेगी, तो 4 हाई, और यहाँ पर आना पड़ेगा 4 हाई रेंज। थोड़ा सा हिंट दोगे सर? फॉर लूप लगाओ, चलो मैं बता देता हूँ, आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा। आगे के जो क्वेश्चन है उसमें हेल्प मिलेगी। एक फॉर न्यू dt,
फॉर आई यू डी टी, क्या लिख रहे हो? हाँ, ठीक है, कॉल लगाओ। अब आपके पास एक फंक्शन था, कौन सा, जिससे हम चीजें इंपोर्ट करते थे, तो आप इसमें लिखोगे, नीचे लिखो, ये इनपुट जो है अब आप लिखो इसमें यू डी टी डॉट अपडेट लिख दिया, यू डी टी डॉट अपडेट के अंदर क्या लिखोगे? एंटर द वैल्यू। नहीं, करली ब्रैकेट ब्रैकेट लगाओ, सिंपल ब्रैकेट, फिर उसके अंदर आई इसको प्रिंट तो ऐसे ही चाहिए, आई कॉलम, आई के बाद कॉलम, ये काम नहीं करेगा वैसे, मैं एक बार ट्राई कर लूँ। इनपुट तो लिखो इनपुट यहीं पे सर। हाँ, ब्रैकेट लगा दो, इसके फंक्शन है ना, ओपन एंड क्लोज बाबा। अब रन करना है, डालना 4, एंटर डालो डालो, हाँ एंटर एंटर डालते जाओ। यूडीटी को प्रिंट कराना, ठीक है राजेश, समझ में आया? अपडेट का यूज किया है, अपडेट फंक्शन का इसके अंदर, ओके। ये मैं एक्चुअली उस वे से लेके जा रहा था, आपने बोला था ना कि यूजर इनपुट से लो, हाँ यूजर इनपुट से लिया ना इनपुट, एक बार जाना ऊपर हल्का सा विचार, जो वैल्यू वो यूजर इनपुट से ही इनपुट करिए। ठीक है ठीक है, सो दिस इज द वे यू कैन यूज इट। अच्छा, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, न्यू dt, लिखो न्यू dt डॉट क्लियर, डॉट क्लियर 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 CLER, पैरेंथेसिस लगाना, रन कर दो। न्यू dt को प्रिंट कराओ नीचे, रन करो, ठीक है। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, पूरा डेटा क्लीन कर देता है, तो जितनी वैल्यू थी। अब इसका टाइप चेक करो जरा, न्यू dt का टाइप क्या आ रहा है, टाइप चेक करना, टाइप डॉट न्यू dt रन करो, ठीक है। क्या आ रहा है, दिखता आ रहा है डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब देखो जरा x इज इक्वल टू, क्या सर? x इक्वल टू करली ब्रैकेट लगा देना, उसमें कुछ लिखना मत, ओपन एंड क्लोज। अच्छा, अब इसको रन करो, तो ये x क्या है, डिक्शनरी है, सेट है? डिक्शनरी है, सेट भी तो सर करली ब्रैकेट में ही आता है। सेट भी करली में आता है, राइट। हाँ, तो ये डिक्शनरी का सेट है, चेक करके देख लेते हैं ना क्या है। अब कर लो, पहले बताओ चेक करने के पहले आपके अकॉर्डिंग क्या है, सेट है? सर डिक्शनरी भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो आपके पास टोटल 2 दिन है, सैटरडे संडे, और एक ही सिंगल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी मैं असेसमेंट भेज दे रहा हूँ उसका।
असेसमेंट तो आपके पास है, बट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर मी कि आपको ये बताना है कि डिस्टेंस ये ही है, सेट क्यों नहीं है, सेट क्यों नहीं है? इससे भी क्यों है। अगर ये सेट नहीं है तो अगर किसी ने आपको टास्क दे दिया ब्लैंक सेट बनाना है तो ब्लैंक सेट कैसे बनाना है? ठीक है, और ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो नेट वेस्ट में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि ये आखिरी क्वेश्चन है। उन्होंने ये बोला था दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो यू विल बी सिलेक्टेड। और सोचो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड सोच रहा था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ऐसे सामने वाले का कहना था कि बहुत लोग इसका गलत आंसर देके गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये सेट क्यों नहीं है, तो ब्लैंक सेट बनेगा कैसे, और ये सेट क्यों नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन में, जब आपके बेसिक्स चेक किए जाते हैं, फंडामेंटल चेक किए जाते हैं प्रोग्रामिंग और इन सब चीजों को लेके, दे आर रेज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, नीचे डाउनलोड सो डाउनलोड नीचे हाँ जी, विशाल फाइल में जाके नीचे डाउनलोड है। हाँ, तो विशाल इसको आप शेयर कर देना। ठीक है, बस सर अभी कर ही रहा असेसमेंट हूँ। में भी आपको बताऊं, आप लोग इसको बहुत अच्छे से ट्रैक कर लेना, देख लेना, समझ लेना, देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट लेवल। ओके, अब हमारे दो टॉपिक और है, फर्स्ट है नंपाई पैंडास, और नंपाई पैंडास स्टार्ट हो गया तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे दोनों टॉपिक। ठीक है, ठीक है सर, ओके जी, ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर।